नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज शुक्रवार है और आज का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। आज की वीडियो भी उन्हीं की कथा को समर्पित है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी लोगों को धार्मिक व्रत कथाएँ समय समय से मिलती रहती हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा मनोबल बहुत बढ़ाता है। अब श्रवण करते हैं हम आज की कथा। सबसे पहले माँ संतोषी के श्री चरणों में हम सभी का प्रणाम। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती। परंतु वह बहुत भोला था। वह खाने से पहले अपने मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी स्त्री से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम रखती है। स्त्री ने व्यंग्य से बोला, क्यों नहीं, इसीलिए तो उनका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जब तक अपने आंखों से ना देखूं तब तक नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, चलो ठीक है, लेकिन देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पता लगाने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई में ही सो रहा। कपड़े से देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि सुंदर आसन बिछाए गए हैं और 7 प्रकार की रसोई परोसी गई है। आग्रह करके माँ उनको जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके जब उठ गए, अब बुढ़िया माँ ने उनकी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया ने उसे पुकारा, उठ बेटा, तेरे 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी है, उठ, कब खाएगा। वह बोली कि तुम जब तक भोजन नहीं खाओगे तब तक मैं अपना काम कैसे ख़त्म कर सकती हूँ। इस प्रकार वह बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना है क्योंकि मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अच्छा, जब कल जाते हो तो आज ही चले जाओ। तुम्हारा यहाँ रहना और नहीं रहना सब बराबर है। वह बोला, हाँ हाँ, मैं तो चला ही जाऊँगा। यह कहकर वह घर से निकलने लगा। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाले में कंडे पाथ रही थी। वह जाकर बोला, मैं परदेश जाता हूँ, तुम हृदय में धीरज कर अपना धर्म पालन करते रहना, मैं कुछ दिन बीते आऊँगा। वह बोला, मेरे पास और कुछ तो नहीं, केवल यह अंगूठी है, सो इसे ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। बहू बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ, और उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थापी मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी ने उस नौकर को अच्छे से देखा और बोला, तुम्हें क्या काम आता है, तनख्वाह क्या लोगे। साहूकार ने कहा कि काम देखकर मैं तुम्हें दाम दूंगा। साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी करता। थोड़े ही दिन में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को अच्छे से रिझाना, बाकी सब काम सीख गया। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खा के गश्त करने लगे। वह तो काफ़ी होशियार था। सेठ ने सभी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 बरस में वह नामी सेठ बन गया और मालिक उसके जिम्मे सारा कारोबार छोड़ छाड़ कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती, अब आगे की कथा सुने। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर वे उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जाने लगी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती। वह खड़ी हो गई। कथा सुन के पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो, इसके करने से क्या फल होता है, इस व्रत करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने उस व्रत का विधान मुझसे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगी। तब वह स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताओं का भार दूर होता है, भविष्य में सुख आने की संभावना, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। वह पूछी, यह व्रत किस प्रकार किया जाए, यह भी तो बताओ, बहुत कृपा होगी। वह स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, 1.25 रुपया का भी सहूलियत अनुसार लेना। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जितना सामर्थ्य हो आप उतना लें। इस प्रकार बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके 1.25 लेना, 1.25 पैसे 5.25 आना, या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुननी चाहिए। इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करें। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर आगे रखें या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहें, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल अवश्य देती हैं और अभीष्ट मनोरथ को सिद्ध करती हैं। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी 3 बरस में अवश्य ही कार्य सिद्ध हो जाता है।
फल सिद्धि होने पर ही उद्यापन करें, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर की खाजा तथा इसी परिमाण में खीर तथा चना का साग करना चाहिए। 8. लड़कों को इसमें भोजन कराना। जहाँ तक मिले तो देवर जेठ भाई बंधु व कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर नियम पूरा करें। उस दिन घर में खटाई को न खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली, सामने देख आदमियों से पूछा कि सामने मंदिर किसका है। लोगों ने बताया कि यह तो माता संतोषी का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जाके माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती की, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम मैं कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जननी, मेरा दुख दूर करें क्योंकि मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माँ को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए रुपया आए तो सबका ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर माँ संतोषी के मंदिर में या मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमने पैसा कम माना, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी का दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माताजी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी तेरा स्वामी अवश्य आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जाकर वह काम करने लगी। अब तो माँ संतोषी विचारने लगी, इस भोली पुत्री को तो कह दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से। वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को तो मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट होकर बोली, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है। वह बोला, माँ मैं सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हो, बताओ क्या आज्ञा है। माँ बोली, तेरे घर में कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरे सब है, माँ बाप बहू, क्या कमी है मुझे। माँ बोली, भोले पुत्र तेरा घर वाली जो है वह बहुत घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे बहुत कष्ट देते हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू जा और उसकी सुधि ले। वह बोला, माँ यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं कैसे। परदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, ना कोई जाने का रास्ता नजर आता है, बताओ मैं कैसे चला जाऊं। माँ बोली, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माँ संतोषी का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा करा माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का बहुत भारा भंडार लग जाएगा। दूसरे दिन सवेरे जल्दी उठ भाई बंधुओं से अपने सपने की बात वह बोला। वे उसकी बात अनसुनी करके दिल लगी उड़ाने लगे। कहीं सपने सच होते हैं। एक बूढ़ा आदमी बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सांझ झूठ करने के बदले देवता ने जैसे कहा वैसे करके देखने में क्या जाता है। वह अब बूढ़े की बात मान नहा दो माता संतोषी को दंडवत करके घी का दीपक जला काम काज पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले कोठों में भरे सामानों की नकद दाम दे के सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले उसने चमत्कार देखा और प्रसन्न हो घर के जाने के लिए गहना कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट कर तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ी देख वह माता से बोली कि माँ यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ बोली, पुत्री तेरा पति आया है, अब तू ऐसी लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी किनारे, दूसरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रखकर तेरे लकड़ी का गट्ठा देख उससे मोह अवश्य पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, भोजन आदि बनाकर खा के माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठा के जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नरेले की खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आए, एक नदी पर, एक माँ के मंदिर पर और इतने में ही मुसाफिर आ पहुँचा। लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं मुकाम डाल दे और भोजन बना खा के पी के गाँव जाए। इस प्रकार रुककर भोजन बिना विश्राम कर वह गाँव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली ले आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि जा तेरा मालिक आया है, अब बैठ भात का भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और अंगूठी देकर व्याकुल हो गया। माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तो तेरी बहू है, आज 12 बरिस हो गए, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 बार आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने तो इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब तुम मुझे
घर की ताला की चाबी दे दो जो कि मैं उसमें रह सकूं। तब माँ बोली ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी वही कर। यह कर कर ताले की गुच्छी पटक दिया। उसे लेकर दूसरे मकान में जा तीसरे मंजिल के ऊपर का मकान का कमरा खोला, सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजमहल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू तो सुख से रहने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसके पति ने कहा मुझे संतोषी माता का व्रत उद्यापन करना है। उसका पति बोला बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए बोलने गई। लड़कों को मंजूर किया, परंतु पीछे जिठानी अपने बच्चों को सिखाती है कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगे जिस प्रकार उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए, खीर आदि खाना पेट भर के खाया, परंतु बात याद आते ही बोला कि चाची मुझे खटाई दो, खीर हमें अच्छी नहीं लगती, यह देखकर बहुत उल्टी आती है। वह बोली भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, तो फिर पैसा ही दक्षिणा में दे दो। भोली बहू को जानती ना थी, उन्होंने पैसे दे दिए। उसी समय हट करके इमली लाकर सभी बच्चे खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ के ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन बोलने लगे। साला लूट लूट कर धन इकट्ठा किया था, चाचा को भी पकड़ के ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माँ से बोली कि माँ यह तुमने क्या किया, हंसाकर अब रुलाती हो। माँ बोली पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह बोली माता भूली तो नहीं ना, कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भुलावे में डाल दिया, मैंने तो भूल से ही उन्हें पैसे दिए थे। माँ मुझे क्षमा करो। माँ बोली ऐसी भी भूल होती है। वह बोली माँ मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा उद्यापन पुनः करूँगी। वह बोली अब भूल मत करना। वह कहती है अब नहीं भूलूंगी माँ। अब बताओ वह कैसे आवेंगी। माँ बोली जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है तुम कहाँ गए थे। वह बोला इतना जो धन कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। प्रसन्न होकर बोली भला हुआ, अब घर को चलो। दोनों घर गए। कुछ दिनों के बाद फिर से शुक्रवार आया। वह बोली मुझे फिर माता जी के उद्यापन करना है। पति ने कहा जाओ करो। वह फिर जेठ के यहाँ भोजन कराने के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी। तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन के समय बोले हमें खीर नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई दो। वह बोली खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराई, यथाशक्ति दक्षिणा दी, एक एक फल उन्हें दिया। इससे माँ संतोषी प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ, जिसे लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा यह रोज आती है, आज मैं इसके घर पे चलूंगी, इसका उसारा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुंह, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियाँ, कोई चुड़ैल डाकनी इस प्रकार लगती हो। लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर दरवाजे की खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी आज मेरी माँ मेरे घर पर आई हैं। यह कर बच्चे को दूध पीने से हटाती है और सास का क्रोध इतने में ही फूट पड़ता है। वह बोलती है कि इतने में मरी राण क्या देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह सास से बोली जिसका व्रत करती हूँ यह तो वही माँ है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माँ के चरण पकड़ लिए और विनती करके बोले हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगन माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया, हे माँ संतोषी, वैसा ही फल आप सबको देना। और इस कथा को जो सुने और सुनाए उनके सभी मनोरथ को संपूर्ण करना। बोलो माँ संतोषी की जय। इस प्रकार यह कथा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कर दें। मिलते हैं